अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नजर। गया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। गया में भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत, सैकड़ों लोगों ने ली सदस्यता। कान पकड़कर कराएंगे जनगणना, लालू के बयान पर भड़के भाजपा के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। लालू पर साधा निशाना, कहा उनके राज में फिरौती का चलता था कारोबार। बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गया के संग्रहालय भवन स्थित ऑडिटोरियम में सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जहां केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मौके पर सैकड़ों लोगों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव कहते हैं कि वे कान पकड़कर जातीय जनगणना कराएंगे। इस बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि जनता उन्हें पहले ही सबक सिखा चुकी है और सत्ता से बाहर कर चुकी है, फिर भी वे बाज नहीं आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लालू यादव को नसीहत भी दे डाली, कहा कि उन्हें इस तरह के व्यवहार से परहेज करना चाहिए। वहीं नित्यानंद राय ने लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी लपेटा, कहा कि उनके राज में पैसे वसूले जाते थे, रंगदारी मांगी जाती थी, कहा जाता था कि 2 दिन में 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो 2 करोड़ रुपए देने होंगे। थ्रेटिंग देकर इस तरह का काम किया जाता था। अपराधियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया गया था। रुपए वसूलने की विधि व्यवस्था की क्या बात करेंगे। कहा कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 2 दिन की गैपिंग थी, परिणाम की सभी प्रतीक्षा में थे। तेजस्वी यादव को भ्रम हो गया था कि सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके बाद क्या था, इन लोगों ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। गरीबों के साथ मारपीट, उनकी बेइज्जती करनी, लूटपाट मचा देना शुरू हो गया था। उन्होंने आमजनों से कहा कि वर्तमान सरकार आज देश भर में एक कीर्तिमान स्थापित कर रखा है जो विरोधियों का रास नहीं आ रहा है। यही कारण कि अनाप शनाप बयानबाजी लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सुनिए क्या कहते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कौन पकड़ के जातीय जनगणना कराएंगे? देखिए, लालू जी इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कान धक उठ बैठ कराना, फलना कराना इनके स्वभाव में, और जनता इसीलिए उनको सबक सिखा भी चुकी है। तो इस प्रकार की भाषा बोलना बिल्कुल अशोभनीय है। कम से कम लालू जी को इस चीज से परहेज करना चाहिए। पहले तो हम उनको यह दिन याद कराना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव हो चुके थे, यानी मतदान हो चुका था और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी, और बीच का जो 2-3 दिन था उसमें तेजस्वी जी को भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बन रही है, और आरजेडी वालों को भ्रम हो गया था। तो अपने 15 वर्षों के उस जंगल राज को फिर लाने के सपनों के साथ जो उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू किया, गरीबों के साथ मारपीट, उनको बेइज्जत करना, लूटपाट मचा देना, रंगदारी मांगना, यह कहना कि 2 दिन में तुम 20,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद तुमको 2 लाख लगेगा। जो थोड़ा बहुत संपन्न लोग थे उनको बोले कि 2 लाख दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ लगेगा। वह क्या विधि व्यवस्था की बात करेंगे? वह क्या करेंगे जब उनकी सरकार थी 15 वर्षों में, और इधर भी कुछ दिनों के लिए जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो वह सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। अपराधी उनके मंत्री विधायक का शरण लेते थे, और ये इतना मनोबल बढ़ गया था कि आज तो हम मंगला माता के दर्शन करने के लिए गए थे तो पता चला कि आरजेडी के एक विधायक इतना गोली फायर किया कि कई 100 वर्षों का पेड़ का डाल गिरा। और ईश्वर भी होता है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं, कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं कर सकते। आप देखिए हो कि क्या परिणाम हुआ। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, नाम आप सब जानते हैं। तो ऐसे लोग की पार्टी है उनकी, जो आंस का प्रदर्शन करने वाले लोगों की पार्टी है। उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था जिस समय आरजेडी का जंगल राज था। आज अगर कोई आपराधिक घटना होती है
तो अपराधियों को सजा मिलती है। लालू जी और तेजस्वी जी संरक्षण देने का काम अपराधियों को करते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो सरकार तत्परता से उस पर कार्रवाई करती है और सजा दिलवाती है।